जगदीप धनकर ने नायब सदर जमहूरिया की हैसियत से हल्फ ले लिया है। राष्ट्रपति भवन में हुई हल्फ बर्दारी तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ओहदे का हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत काबीनी वज़रा और दीगर अरकान पार्लिमान ने शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनकर को 528 वोट हासिल हुए थे। इंतखाबात के दौरान मुफ्त तहाइफ और तरकीबात के ऐलान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर माहिरीन की कमेटी को अदालत के जरिए तश्कील देने की हिमायत की है, लेकिन इस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिस कमेटी में अवामी नुमाइंदे शामिल हो उसमें कमीशन की शमूलियत मुनासिब नहीं। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि समाजी बहबूद की स्कीम और मुफ्तखोरी में फर्क है। इस मामले में अगली समाअत 17 अगस्त को होगी। मुफ्त में रेवड़ियां बांटने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मूल याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय जी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से फिर एक बार ये कहा गया कि जिस तरह मुफ्तखोरी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां फिलहाल घोषणाएं करती हैं वो देश के लिए फिलहाल गलत है, और ये चिंता चीफ जस्टिस ने भी बताई। और उन्होंने अपनी एक कहानी भी सुनाई कि जब उनके घर में उनके ससुर ने ये पूछा कि उनके यहाँ बिजली कब लगेगी तो वो फिलहाल बता नहीं पाए। अश्विनी जी, प्रधानमंत्री की चिंता और अब चीफ जस्टिस ने भी अपनी कहानी सुनाकर एक बड़ी चिंता जाहिर की। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और मुफ्तखोरी को लेकर जो एक नया विवाद छिड़ा है देश में, तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची है? देखिए, मुफ्तखोरी कहिए, मुफ्त रेवड़ी कहिए या उसको हरामखोरी कहिए, ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। हमारे देश में इस समय 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। अगर आप केंद्र और राज्यों का कर्जा मिला दीजिए तो टोटल 150 लाख करोड़ का कर्जा हो रहा है। अगर ये कर्जे को कम नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में ना हमें अमेरिका उधार देगा, न जापान उधार देगा, न वर्ल्ड बैंक उधार देगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमने 7 नाम सजेस्ट किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हो उस कमेटी में, लॉ कमीशन के चेयरमैन हो, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो, इसके अलावा कैग के चेयरमैन हो, नीति आयोग के चेयरमैन हो। तो ये लोग मिलके एक सजेशन दें और 1 महीने के अंदर से इसका सजेशन दे दें। इसके अलावा हमने ये भी सजेस्ट किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन तो कर सकता है, मान्यता रद्द नहीं कर सकता। अभी उस पार्टी को सिंबल दे तो सकता है, लेकिन सिंबल वापस नहीं ले सकता। तो ये उसको अधिकार देना ज़रूरी है। और 17 तारीख को फिर सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई है लैंडमार्क जजमेंट पास करके जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को केंद्र सरकार भी मान रही है, मुद्दा बहुत गंभीर है, इलेक्शन कमीशन भी मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद भी मान रहा है, और जिससे आप बात करिए सब मानेंगे बहुत गंभीर। लेकिन एक बड़ा सवाल, मंगलुरु पुलिस ने परवीन नीतारू कत्ल केस में मजीद 3 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से असला और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। इस तरह नीतारू कत्ल केस में अब तक 10 मुलजमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर पीएम मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि क्या वजीर आजम को महंगाई नजर नहीं आती, बेरोजगारी नजर नहीं आती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी काले कारनामों को छुपाने के लिए काले जादू की तरह बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए काला जादू जैसे तोहम बातें करके वजीर आजम के ओहदे का वकार को मजरू कर रहे हैं। वजीर आजम अवाम के मसाइल का जवाब देना होगा। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि ये पार्टी काला जादू फैलाने का काम कर रही है। नीतीश कुमार ने बीजेपी लीडर सुशील कुमार के उन पर लगाए इल्जामात को खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें नायब सदर बनने की ख्वाहिश नहीं, ये सब बातें बकवास है। बीजेपी ने सरकार की समय सीमा 6 से 8 महीने तय कर दी है, उससे ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। ये बीजेपी बोल रही है कि 6 से 8 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। असम के सीएम ने ये बात कहा है। ये ना भाई, जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए।
कौन लोग बोलता है? एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं? क्या मजाक सही है? बात क्या है इसमें? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति, एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किया। इसलिए सब बोलते रहते हैं बेचारे, आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं वो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। दिल्ली के एम्स में दाखिल कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत तशवीशनाक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक राजू के लिए अगले 48 घंटे नाजुक है। राजू श्रीवास्तव को वेंटिलेटर पर रखा गया है, लेकिन बीपी मुस्तकिल लो है। खबर यह भी है कि राजू श्रीवास्तव जिम करते हुए गिर गए थे। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की तबीयत लगातार जो है वो नासाज बनी हुई है। इस वक्त हम एम्स में मौजूद हैं और यही जो कार्डियक केयर यूनिट है उसमें उनका इलाज जो है वो लगातार जारी है। डॉक्टर्स की जो है सख्त निगरानी चल रही है और ये बताया जा रहा है कि जो लगातार स्थिति है वो स्थिर तो बनी हुई है, लेकिन वो इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं और लाइफ सपोर्ट पर हैं। और ये माना जा रहा है कि अगले जो 24 घंटे हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। उनके फैन से लेकर उनके परिवार वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए हैं और सबसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि लोग उनकी लंबी उम्र की कामना करें। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी पत्नी को कॉल कर इस बात का आश्वासन दिया है कि जो भी बन पाएगा वो पूरा होगा, और डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार इलाज कर रहे हैं और उनके लिए जो बेहतर बन पाएगा इस बात का आश्वासन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जितने भी फैंस हैं वो लगातार ये दुआएं कर रहे हैं कि जो लाफ्टर किंग जिनको माना जाता है, जो लोगों को हंसाते हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और डॉक्टर्स भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि उनकी जो सेहत है उसमें थोड़ा सा सुधार आ जाए। तो कैमरामैन नरेश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट ने गोदावरी इलाके में 3 अजला को अलर्ट कर दिया है। दिलेश्वर में दरिया के सतह आब में हो रहे इजाफे के पेश नजर अंबेडकर, कोनासीमा, अलोरी, सीताराम, राजू और एलोरी में जिला में अलर्ट जारी किया गया है। नशेबी इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 3 टीमें तैनात की गई हैं। आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम में सड़क हादसा पेश आया है। अनंतपुर नेशनल हाईवे विसावी पोली तकनीक कॉलेज के करीब सीमेंट ले जाने वाली लारी को कार ने टक्कर दे दी है। इस हादसे में 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई है। कार तिरुपति जा रही थी। मरने वालों की शिनाख्त 60 साला अनमी रेड्डी, 60 साला गोरी अम्मा, 55 साला अनंत अम्मा, 58 साला अधि लक्ष्मी और 24 साला नागी रेड्डी के तौर पर हुई है। तमाम सिरीगरी पाडू केवल दुर्ती मंडल से बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनकी जांच जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जुमे की शाम 7 बजे टोली चौकी की शेखपेट कॉलोनी में जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। इस जलसे का उन्वान हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार रखा गया है। जलसे से उलमाए किराम, मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों को मुदऊ किया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि फिरका परस्त ताकतें तारीख को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है। नई नस्ल और नौजवानों को मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से वाकिफ कराना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त सनीचर को शाम 7 बजे से दारुल इस्लाम में मुशायरा मुनक्किद किया जाएगा। इस मुशायरे से मकामी और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के शुअरा कलाम पेश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से शिरकत की ख्वाहिश की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 12 अगस्त के दिन एक जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा है।
जिसका उन्वान ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। इस जलसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कौम और मिल्लत की तमाम ज़िम्मेदारों को, बड़ी बड़ी तंजीमों को, मशाइखीन को, उलमाओं को दावत दी गई है और इंशाअल्लाह ताला वो इस जलसे आम में शिरकत करेंगे। मैं ख़ास तौर से नौजवानों से अपील करूँगा कि इस जलसे में शिरकत करें, और क्योंकि हम अपने मुल्क की आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं और फाशिस्ट ताकतों की तरफ से, फ़िरका परस्त ताकतों की तरफ से तारीख़ को तोड़ मोड़ कर इस तरह से पेश किया जा रहा है कि वतन अजीज़ की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों के रोल को या तो मिटाया जा रहा है या उसका कोई जिक्र नहीं होता है। तो मेरी इन तमाम भाइयों, नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, ख़वातीन से ये मेरी अपील है कि इस जलसे में शिरकत करें और आप खुद इन तमाम ज़िम्मेदारों की ज़बानों से जो मुल्क की आज़ादी में हमारे बुज़ुर्गों ने जो अपना रोल अदा किया, जो ईसार और क़ुरबानी के मुज़ाहरे किए, हम उनको ना सिर्फ ख़राज अक़ीदत पेश करें बल्कि हम उनकी क़ुरबानियों को याद भी करेंगे ताकि हम अपने मुल्क को और मजबूत कर सकें। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 13 अगस्त के दिन दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर में एक अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरा मुनक़्क़द किया जा रहा है इसी उन्वान से, जिसमें मुल्क के नामवर शोराए कराम को दावत दी गई है और तेलंगाना के भी मोअज़्ज़िज़ शोरा उसमें शिरकत करेंगे। इसी पख्तून पट्टी चित्रकूल को जिला हेडक्वार्टर गांदरबल से जोड़ने वाली मेन अप्रोच रोड की खस्ताहाली ने इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। लोगों के मुताबिक मुतल्लिका महकमे ने एक दहाई से जायद अरसे से सड़क को नजरअंदाज कर दिया है। गर्चे कंगन सब डिवीजन में लिंक रोड को मैक्टिमाइज कर दिया गया, लेकिन चित्रकूल में वस्तान में पख्तून पट्टी तक मुतादिद देहात की एक बड़ी आबादी के ज़ेर इस्तेमाल वाहिद अप्रोच रोड हुकाम को बार बार दरख्वास्तें देकर बावजूद खस्ताहाली का शिकार है। हमारा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पिछली बार भी आए तो लगाया ये दजी शजी तो निकल गया वापस। अब इस साल उन्होंने बोला मुझे कि डीसी ऑफिस में डीसी मैम था, वहीं बोला पूरा मैकडम से होगा रोड। और अब जब इस वक्त मैं देख रहा हूँ फिर वैसा का वैसा, ये वुसन हाई स्कूल से लेकर पख्तूनपट्टी छतरगुल तक है। एलजी साहब और डीसी गांदरबल से गुजारिश करता हूँ कि इस पे खुद ध्यान दीजिए। रोड वुसन पे ताकि छतरगुल तान यह सोरे खत्म। आज आई पेचिंग करने ये अमि सम पेचिंग सही कल लागान दज सुबह वसम वुकन आमत रोड फेक त्रावान सो तम सह क्या मजबूरी तेल इथे पे ये गाड़े खसान असल इथे पे युत योत न एलजी साहब कर दुह गवर्नर ई गवर्नरस। महकमे आसारी कदीमा की जानिब से अवंतीपुरा में सफाई मुहिम और जानकारी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। कस्बा अवंतीपुरा में मौजूद तारीखी मंदिरों और दीगर मुख्तलिफ तारीखी यादगारों में सफाई सुथराई अंजाम दी गई। स्कूली बच्चों को साफ सफाई के बारे में जरूरी जानकारी भी फराहम की गई। एडीसी अवंतीपुरा महकमे आसारी कदीमा अवंतीपुरा के इंचार्ज मौजूद रहे। फर्ज बनता है कि स्वच्छता की तरफ ध्यान दें, क्योंकि एक वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंसान के लिए अगर वो सक्सीड होना चाहता है, कामयाबी पाना चाहता है, तो स्वच्छता का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसका। कि वी पीपल आर द जनरेशन ऑफ फ्यूचर जनरेशन ऑफ कंट्री, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी लोकेलिटी, हम अपना जो हमारे सराउंडिंग्स है उसको साफ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल अब बात करते हैं यौम आज़ादी के ताल्लुक से। जैसे जैसे यौम आज़ादी करीब आ रहा है, अखनूर के सरहदी इलाकों में जहनी तौर पर बीमार लोगों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। ये लोग कहाँ से आए, कौन है, उन्हें यहाँ किसने छोड़ा है, इसका कोई पता ही नहीं। इलाके के लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि इनकी इंक्वायरी की जाए और अगर वो जहनी तौर पर बीमार पाए जाए तो उन्हें खोड़ से मुंतकिल किया जाए। देखिए, यहाँ खौड़ बाजार में आए दिन पागलों की तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक टाइम था 1-2 थे, आज मेरे हिसाब से यहाँ पर 10 के करीब यहाँ पे लोग पागलों के भेष में यहाँ घूम रहे हैं। और हमारा ये जो एरिया है ये बॉर्डर से बिल्कुल साथ में लगता है और हो सकता है ये हमारे पड़ोसी देश के कोई एजेंट वगैरह हो सकते हैं।
होने को तो ये हमारे देश के भी हो सकते हैं, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के पुलिस का काम है कि इन लोगों की इंक्वायरी करवाए। आए दिन आप ही देखते रहो, कहीं इधर घूम रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, जे कभी किसी की दुकान के अंदर घुस रहे हैं, कभी क्या उठा रहे हैं, कभी कहीं से चोरी कर रहे हैं। और लिहाजा मैं प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त जैसे आ रही है, इसको देखते हुए प्रशासन इनकी पूरी इंक्वायरी करे। ऑलरेडी इसमें हमने डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी कोई अगर ऐसा केस उनके सामने आता है तो पहले तो उसका एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए कि वो कहाँ है, कहाँ से है, उसकी फैमिली को ट्रेस किया जाए। अगर वो एक्चुअल मेंटली अनस्टेबल है तो उसका साइकेट्रिक हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए, उसका एक प्रोसीजर है। और अगर वो अदरवाइज़ यहाँ किसी गार्ड में है तो फिर उसके खिलाफ जो भी लीगल एक्शन बनता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। लोग इस वक्त मुश्तइल हुए जब 3 जख्मी अफराद को जीएमसी डोडा मुंतकिल करने के लिए क्रिटिकल एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। 2 जख्मी अफराद को सीटी स्कैन के लिए अस्पताल में बिजली न होने की वजह से काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। लोगों ने कहा कि सरकारी डॉक्टर अस्पताल में ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि डॉक्टर्स को फौरी तौर पर प्राइवेट प्रैक्टिस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। किसी से भी पूछो यहाँ डॉक्टर है, किसी से पूछो, सब कहते हैं क्लिनिक के लिए बुलाते हैं, क्लिनिक के लिए बुलाते हैं। अब यहाँ के गरीब अवाम कहाँ जाएगी, क्लिनिक कहाँ से पैसे लाएगी? ये बिजनेस बन चुका है। अब ये अस्पताल का सारा सिस्टम यहाँ का, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये कसाई खाना है। गवर्नमेंट सरकारी खोल के ना प्राइवेट में जाके ना बैठते हैं ये डॉक्टर प्राइवेट। यहाँ से पेशेंट लेना था, यहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं। 1 घंटे से यहाँ पे अंदर पेशेंट पड़ा है और लिख रहे हैं कागज पे, लिख के बोलते हैं कि लिख के भी कोई इंसान ठीक हुआ है कभी? जीएमसी यहाँ डोडा में मिला है तो जीएमसी से फायदा नहीं होगा? कुछ नहीं सर, यहाँ पे तो कोई भी उसका जो ब्लड निकला था उसको भी साफ करने के लिए कोई बंदा नहीं है यहाँ पे। तो क्या अपील क्या करते हैं आप? अपील क्या करेंगे सर, इसको बंद करवा दो, कसाई खाना है यहाँ पे। अब बताओ गरीब बंदा कहाँ है, खजल हो जाएगा। रजौरी का ये है। हमारे पास जो है ना वो बेसिक एम्बुलेंसेज हैं, और बेसिक एम्बुलेंसेज में क्या होता है कि क्रिटिकल पेशेंट्स जो है वो नहीं शिफ्ट किए जा सकते। खासकर जो लोगों को इंटूबेट किया है, जिसमें जो है किसी न किसी की असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो वो जो है हमारे पास जो है फैसिलिटी नहीं है फ़िलहाल। और इसके लिए जो है बेसिकली हालांकि टेकअप किया हुआ है हमने कि हमें जो एक कम से कम जो है क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस 2 होनी चाहिए। सीटी स्कैन का ऐसा है कि ये नॉर्मली जो है ये नॉर्मल लाइट पे ही चलता है। हमारा जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको उठा सके, या जो हमारा जेनसेट है तो उसकी भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको। मेंढर में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सलवा इलाके में दरिया की आबी सतह बढ़ जाने की वजह से राबिता सड़क बह गई है। सलवा और पठाना 13 पंचायतों का राबिता तहसील हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो गया है। लोगों का कहना है कि इससे कबल भी ये सड़क बह गई थी, जिसे आर्जी तौर पर बहाल किया था। लोगों ने मरम्मत की अपील की। शहदाए करबला की याद में पुलवामा के टाउन हॉल में हुसैनी मुशायरे का इनकाद हुआ। इस मुशायरे की क़यादत डीएसपी हेडक्वार्टर पुलवामा शौकत अहमद कर रहे थे। इसमें पुलवामा के नामवर और नौजवान शुअरा ने अपना कलाम पेश करते हुए शहदाए करबला को शानदार खराज अकीदत पेश किया। जो भी इस्लाम के साथ ताल्लुक़ रखता है उस पर यह फ़र्ज़ बनता है कि उनकी उन कुर्बानियों को याद करें जो असल में आज हमारी पहचान है। अगर हम आज अपने आप को फ़ख्र से मुसलमान कहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई है, फ़कत उनको याद करने के लिए आज की महफिल का इनकाद किया था। तो नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जिला रामबन में बादल फटने की खबर आई है। बादल फटने के दौरान 2 खवातीन लापता हुई है, जिनकी शिनाख्त शमीमा बेगम और रोजिया बानू के ताल्लुक से हुई है। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन से बड़ी खबर। रामबन में बादल फटने की खबर आई है। 2 खवातीन लापता। खवातीन की पहचान शमीमा बेगम और रोजिया बानू के
तौर पर हुई है। बड़ी खबर रामबन से, जहां बादल फट गया है, जिसके दौरान 2 खवातीन लापता हुई हैं। शमीमा बेगम और रोजिया बानू के तौर पर इन लापता खवातीन की पहचान हुई है। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन से इस वक्त बेहद खौफनाक खबर आई है कि बादल फट गया है वहां पर, जिसके दौरान 2 खवातीन लापता हुई, जिनकी पहचान शमीमा बेगम और रोजिया बानू के तौर पर हुई है। हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर जिला रामबन में काफी जोशो खरोश पाया जा रहा है। स्कूलों, पंचायतों और शहरों में जोशो जज्बे के साथ तिरंगा लहराया जा रहा है। रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर तिरंगा यात्रा का एहतमाम भी लगातार हो रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम के बाइस आवाम में हुब्ल वतनी के जज्बे को मजीद तवक़ीयत मिली है। तलबा और आवाम मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। महसूस होता है तिरंगे को लेके, और ये 75वां हमारा गणतंत्र दिवस आ रहा है, जिसकी वजह से सबको इकट्ठा होना चाहिए, एकजुट होके भारत के लिए प्राउड फीलिंग करनी चाहिए। आप सब इधर रामबन में आए, तिरंगा रैली है आज, और तिरंगे का समर्थन करें। स्कूल के बच्चों को और देखें, बुजुर्गों का, युवाओं का, महिलाओं का, नौजवानों का, सबका पार्टिसिपेशन हर घर तिरंगा में देखकर एक मन में उत्साह सा जागता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव वास्तव में इन दिलों की गहराइयों में भारत का तिरंगा बसा हुआ है, और इसके निस्बत कोई भी किसी भी कीमत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। थैंक यू सर। सदियों गुलामी की है हिंदुस्तान ने, और उस गुलामी से निजात पाने के लिए आप खूब जानते हैं कि बहुत बेशकीमती जाने जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए और देश को आज़ाद कराया। देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमने इस तिरंगे को अपनाया। हमारा मुल्क इस साल 75वां यौम आज़ादी का जश्न मनाने जा रहा है। हर तरफ जश्न आज़ादी की धूम है और हुकूमत भी इस साल को यादगार बनाना चाहती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मदरसों में भी यौम आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर हुकूमत ने मदरसों के लिए फरमान भी जारी किया है कि दूसरे स्कूलों की तरह मदरसों में भी कौमी तराने गाए जाए और हुकूमत की हर घर झंडा मुहिम के तहत तिरंगा फहराने का एहतमाम किया जाए। हालांकि मदरसों में कौमी तराना शुरू से ही पढ़ा जाता है और झंडा लगाने का भी एहतमाम किया जाता है। मदरसों में आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। तालिबा हुब्ल वतनी के गीत और दूसरे सकाफती प्रोग्राम की मशक कर रहे हैं। तलबा में भी जश्न आज़ादी को लेकर जोशो खरोश नजर आ रहा है और सभी तालिबा पूरे दिल से यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है।